Hello, good morning. Good morning, all of you. Question of the day is definite integral problem. I is equal to 2 1 pi integration of pi by 4 integration of 1 upon 1 plus e to the power sin x times of 2 minus cos 2x with respect to x and the limit minus pi by 4 to pi by 4. Then the value of 27 I square is आपसे पूछा गया है ये डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉब्लम है और इसको आपको सॉल्व करना है और 27 आई स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉब्लम इस टाइप की है। तो डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल किस टाइप का है, तो कौन से टाइप की प्रॉपर्टी इस पे लगाई जा सकती है और उस प्रॉपर्टी को लगा करके इंटीग्रल को आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देख रहे हैं ये इंटीग्रल जो कुछ इस टाइप का है इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x अंडर लिमिट a टू b इज इक्वल टू, ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है। अगर इंटीग्रल इस टाइप का है तो आपके पास एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इस इंटीग्रल को आप ऐसे भी लिख सकते हो f at a plus b minus x with respect to s and the limit a to b। इंटीग्रल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इंटीग्रल को आप इस फॉर्म में भी लिख दोगे तो इंटीग्रल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रल सेम ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके जरा देखें तो क्या कुछ सिंपलीफाई हो सकता है। देखते हैं ये प्रॉपर्टी से कुछ सिंपलीफाई होने वाला हमें लग रहा है कि अगर हम ये प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लिमिट कितनी है -π/4 टू π/4। जब π/4 प्लस π/4 करेंगे तो 0 हो जाएगा और x की जगह पे यहाँ पर -x आ जाएगा। तो जब -x आ जाएगा तो e टू द पावर sin x को 1/sin x भी लिख सकते हैं और 1/sin x इसको ऐड करके e टू द पावर sin x को ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद में ये दोनों इंटीग्रल को जोड़ करके हमें लगता है कि ये और थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाएगा, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ये फैक्टर जब कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल हमारा थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाएगा। जरा देखते हैं, चलिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले तो इस इंटीग्रल को ही लिख लें। ये इंटीग्रल क्या है आपका i इक्वल टू 2 by pi times of integration of 1 by 1 plus e to the power sin x times of 2 minus cos 2x with respect to x and the limit minus π/4 to π/4। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इस प्रॉपर्टी लगाने के लिए इस इंटीग्रल को भी एक रिलेशन फर्स्ट मानना पड़ता है क्योंकि हमको ऐड करना पड़ता है प्रॉपर्टी लगाने के बाद और उसके पहले वाले इंटीग्रल को हमको ऐड करना पड़ता है। तो हम क्या करें, इसको हमने प्रॉपर्टी रिलेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। देन नाउ हम प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। i is equal to 2 by pi इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं 1 प्लस e टू द पावर sin x की जगह पे आप पुट करने जा रहे हैं -π/4 प्लस π/4 माइनस x। तो -π/4 प्लस π/4 कैंसिल, -x ही बचेगा x की जगह पे -x। तो sin -x इक्वल टू -sin x हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा आपका -sin x, ये बन जाएगा। और इधर 2 माइनस cos 2x में x की जगह पे -x आएगा, वही -π/4 कैंसिल और x की जगह पे -x बचेगा। तो cos -2x हो जाएगा और cos -θ इक्वल टू cos θ, ये फॉर्मूला आपको भी मालूम है। तो ये cos -2x इक्वल टू cos 2x हो जाएगा। तो ये सेम ही फैक्टर रहेगा, cos 2x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे with respect to x and the limit -π/4 to π/4। π/4 थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें, इसको 1 अपॉन करके इसमें ऐड करके और इसके डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं। तो ये आपका बन जाएगा 2 by pi इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जाएं तो ये आपका ऊपर ले आया e टू द पावर sin x अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर sin x, ये भी रहेगा साथ में नीचे, और ये 2 माइनस cos 2x with respect to x and the limit -π/4 to π/4। अब ये रिलेशन जो आपके पास आया, ये रिलेशन लेट कर लेते हैं हम सेकंड। अब ये दोनों फर्स्ट एंड रिलेशन को ऐड कर लेते हैं। नाउ एडिंग
रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम ऐड जब करेंगे तो ऐड करने में हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा और न्यूमरेटर अब दोनों के न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो दोनों के न्यूमरेटर जब ऐड हो जाएंगे तो 1 प्लस e टू द पावर sin s आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस e टू द पावर sin s जो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में हम देखते हैं आएगा, ये डिनोमिनेटर में तो है ही ऑलरेडी है, तो वो दोनों कॉमन फैक्टर हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो 2i आएगा वो थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाएगा। चलो देखते हैं, तो 2i आएगा जब ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू ये आपका 2 बाई पाई कॉमन ही मिल जाएगा, तो 2 बाई पाई को हम पहले ऐसे ही लिख दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये जो ऊपर फैक्टर बन जाएगा आपका 1 प्लस e टू द पावर sin x बन जाएगा ऐड करने के बाद, और इसके बाद नीचे यही फैक्टर एक होगा e टू द पावर sin x और बाकी वो 2 माइनस cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x और द लिमिट माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। तो ये है, तो हम देख रहे हैं कि ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये हम कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो और इधर ये भी देख रहे हैं 2y है इक्वल टू 2 बाई पाई है, 2 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास सिंपलीफाइड फॉर्म में जो इंटीग्रल बचा हुआ है वो देखते हैं। अब ये सिंपलीफाइड फॉर्म में इंटीग्रल आपका बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 बाई पाई, i इज इक्वल टू 1 बाई पाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 माइनस cos 2x with respect to x माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। अब आपका इंटीग्रल इस टाइप का बन गया। अब ये इस टाइप का इंटीग्रल अब हम देख रहे हैं कि इसके बाद में अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी कुछ और भी लगा रहे हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई और करना है, क्योंकि ये जो लिमिट है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, तो माइनस पाई बाई 4 से हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी और है जिसमें भी लग सकती है कि अगर इसकी लिमिट हम 0 से पाई बाई 4 करना चाहें, 0 से पाई बाई 4 करना चाहें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए हमको कुछ चेक करना पड़ेगा पहले वो फंक्शन उस टाइप का है या नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 4 करना चाहें तो हम इसके फंक्शन को हमको चेक करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इस फंक्शन को अगर चेक कर लें, फंक्शन ये इवन है तो इस लिमिट को जो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है इसको हम 0 से पाई बाई 4 कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन ऑड है तो इस इंटीग्रल की डायरेक्टली वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 अगर ये फंक्शन ऑड है। 1 बाई 2 माइनस cos 2x अगर ये फंक्शन ऑड है तो इस फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली 0, अगर ये फंक्शन इवन है तो इस फंक्शन को हम ट्वाइस ऑफ करके इस इंटीग्रल को ट्वाइस ऑफ करके इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 4 कर देंगे। तो हम देखते हैं फंक्शन इवन है या ऑड है, तो इवन और ऑड को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह पे माइनस x पुट करेंगे, फंक्शन में x की जगह पे माइनस x पुट करेंगे। अगर फंक्शन सेम रहता है, उसकी साइन में कोई चेंजमेंट नहीं होता तो फंक्शन इवन होगा। अगर x को माइनस x से रिप्लेस करने पर फंक्शन भी निगेटिव हो जाता है तो वो फंक्शन ऑड होता है। तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं x को माइनस x से रिप्लेस करने जा रहे हैं, x को माइनस x से रिप्लेस करें तो cos माइनस 2x हो जाएगा और cos माइनस 2x इक्वल टू cos 2x ही होता है। तो 1/2 माइनस cos 2x फंक्शन में किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं आया जब हमने x को माइनस x से रिप्लेस किया, तो यह शो करता है कि ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है। ये इवन फंक्शन तो हमने देख लिया, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो हम इस इंटीग्रल को ट्वाइस करके यानी दुगना करके इसकी लिमिट को हाफ कर सकते हैं, यानी 0 से पाई बाई 4 कर सकते हैं। तो कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई, तो अब यहाँ पर हमने 2 कर दिया, 2 ले आए इधर 2 बाई पाई, इसकी लिमिट को हमने 0 से पाई बाई 4 कर दिया है। और ये क्योंकि ये फंक्शन जो था आपका इवन था, 2 माइनस cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x 0 से पाई बाई 4 कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका i आया है, i इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4। सो 2 बाई पाई। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा आप सिंपलीफाई कर लें, 0 से पाई हो गई है। अब हम यहाँ पर
सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें। तो उसके लिए हम देखते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर cos 2x का tan में। तो उससे हम देखते हैं कि इस फंक्शन को, इस इंटीग्रल को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास है 2 माइनस सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x with respect to x and the limit 0 to pi by 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें 2 by pi टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, हम देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये जो नीचे रहेगा उसको हम न्यूमरेटर में ऊपर ले जा सकते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x ये sec स्क्वायर x के रूप में ऊपर जाएगा, तो इसको हम sec स्क्वायर x के रूप में ऊपर लिख देते हैं। और नीचे जो होगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x और -1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x एंड द लिमिट 0 टू पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है इसको, इज इक्वल टू 2 बाय पाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन, हमें देख रहे हैं 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 कर लिया हमने, और फिर प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ये 3 tan स्क्वायर x हो गया, 3 tan स्क्वायर x with respect to x and the limit 0 to pi by 4, 0 to pi by 4। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस इंटीग्रल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर आपको एक आइडिया नजर आ रहा है कि 3 tan स्क्वायर x को अगर हम रूट 3 tan x होल स्क्वायर कर दें, तो रूट 3 tan x को अगर एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करें और उसको डिफरेंशिएट करें, तो sec स्क्वायर dx 1 बाई रूट 3 dt से रिप्लेस हो जाएगा और ये फंक्शन आपका जो बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 बाई रूट 3 dt बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आप tan इनवर्स t फॉर्मूला अप्लाई कर सकोगे। चलिए देखते हैं। तो ये इंटीग्रल तो पहले हम उस फॉर्म में लिखते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx कर लें ऊपर और नीचे 1 प्लस रूट 3 tan x होल स्क्वायर कर दें, इसका यही लेट कर लेंगे, 0 से पाई बाय 4 लिमिट लगा दें, लिमिट कर दिया। अब नाउ ये आई है आपका, नाउ लेट करना पड़ेगा, लेट कर लें, नाउ लेट रूट 3 tan x इज इक्वल टू t, रूट 3 tan x इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो हम देखते हैं क्या आएगा, implies that रूट 3 tan x को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। dx इज इक्वल टू dt, रूट 3 को उस साइड में ले जाओ क्योंकि यहां पर आपको रूट 3 नहीं मिल रहा है, तो implies that sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 dt। तो हमने देखा sec स्क्वायर dx को 1 बाय रूट 3 dt से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि लिमिट भी अभी x की है, उसको भी t में बनाना पड़ेगा आपको। तो t में लिमिट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये x की जो लिमिट्स हैं, x की वैल्यूज हैं, वो t वाले x और t वाले रिलेशंस में देनी पड़ेंगी, तो t की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ x is equal to 0, x is equal to 0 implies that x is equal to 0 पुट करेंगे तो यहाँ tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, t की वैल्यू 0 हो जाएगी, implies that t is equal to 0 आपको मिल गया and x is equal to pi by 4 implies that t is equal to क्या होगा, x की वैल्यू अगर pi by 4 पुट कर दें, tan pi by 4 की वैल्यू 1 into रूट 3 t की वैल्यू रूट 3 आएगी। तो ये भी लिमिट आपको मिल गई, अपर लिमिट रूट 3। देन i आपका क्या बन जाएगा, देन इंटीग्रल क्या बन जाएगा देख लेते हैं। इंटीग्रल आपका बन जाएगा i इज इक्वल टू 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर
dx की जगह पे 1 sec स्क्वायर dx की जगह पे 1/√3 dt था और लिमिट 0 से √3 थी, लगा दिया हमने और इसको आगे ले आए I इज इक्वल टू 2/π√3 ले आए और इसको हमने tan इनवर्स फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t और लिमिट जो थी लिमिट 0 से √3 हमने अप्लाई कर दी, 0 से √3 हमने लिमिट भी अप्लाई कर दी। अब थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं तो इज इक्वल टू अब हो जाएगा 2/π√3 और इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे पहले अपर लिमिट tan√3 की वैल्यू होगी π/3 और tan 0 की वैल्यू 0, tan इनवर्स √3 ये π/3 हो गई और माइनस tan इनवर्स 0 0 हो गया, तो I की वैल्यू आपको मिलेगी I इज इक्वल टू 2π/3√3 पाई कैंसिल कर दें, पाई कैंसिल कर दिया हमने, तो ये I की वैल्यू आपको मिल गई I इज इक्वल टू 2/3√3, I इज इक्वल टू 2/3। अब आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी, I इज इक्वल टू 2/3√3 आपको मिल गई है और वैल्यू आपको फाइंड करनी है 27i², देन इंप्लाइज दैट 27i² क्या होगा जरा देखते हैं, 27 से इसके मल्टीप्लाई किया 27 और i² कर दिया तो ये 4/3 into 3 तो 9 into 3 27 ये कैंसिल हो गया पूरा, बचा क्या आपके पास 4, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया 4, तो 27i² की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो आई है 4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, तो बहुत टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, जब आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। डायरेक्टली जंप करने की कोशिश ना करें, प्रॉपर्टीज का विशेष ख्याल रखें और ये प्रॉब्लम आपको बहुत इजी लगेगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। ये प्रॉब्लम एक नंबर की है, IIT JEE एडवांस 2019 में ये पूछी भी गई है और 24 में इसकी प्रोबेबिलिटी भी बड़ी जबरदस्त है। इस टाइप की प्रॉब्लम तो जरूरी आनी है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए